नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन तांत्रिक कहानी लेके उपस्थित हुआ हूँ। यह कहानी 200 वर्ष पुरानी है और उस दौरान तंत्र साधना में क्या एक यक्षिणी साधना को जब एक साधक ने किया तो उसके जीवन में क्या-क्या घटित हुआ, इस सत्य कथा को हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं यक्षिणी साधना की इस रहस्यमयी कहानी के विषय में। गंगा नदी की एक शाखा आदि गंगा के तट पर बसे काली घाट में वर्ष 1825 के आसपास एक छोटे से घर में अमृतनाथ चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। इस समय बंगाल ब्रिटिश राज के अधीन था और कोलकाता, जिसे कि अंग्रेज कलकत्ता भी कहते थे, पूर्वी भारत का प्रमुख व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र बन गया था। कालीघाट क्षेत्र का नाम प्रसिद्ध काली मंदिर के नाम पर ही पड़ा था, जो भारत की 51 शक्तिपीठों में से एक था, जहां देवी भगवती सती के पैर की उंगली गिरी थी। अमरनाथ का जो जन्म है वह एक परंपरागत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ चट्टोपाध्याय काली घाट मंदिर के प्रमुख पुजारियों में से एक थे, जिन्हें शास्त्रों का गहन ज्ञान था। उनकी माता अन्नपूर्णा देवी एक भक्तिमयी महिला थी, जो अपने पति के साथ मंदिर में सेवा करती थी। बचपन से ही अमृतनाथ ने मंदिर की मंत्रोच्चारण, पूजा विधि और तांत्रिक अनुष्ठानों को देखा था। उन्होंने अपने पिता और अन्य विद्वानों से वेद, उपनिषद, तंत्र शास्त्र और देवी पुराण का अध्ययन किया था। अमृतनाथ एक असाधारण बालक थे। 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने संस्कृत श्लोकों को कंठस्थ कर लिया था और 7 वर्ष की आयु तक वे स्वयं पंचोपचार पूजा कर सकते थे। उनकी प्रतिभा और लगन को देखकर विश्वनाथ ने उन्हें तंत्र शास्त्र के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा देने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा, बेटा, विश्वनाथ ने एक दिन अमृतनाथ से कहा, तुम्हारे अंदर कोई विशेष शक्ति है। तुम्हारी आंखों में जो दृष्टि है वह साधारण नहीं है। तुम्हारे लिए मैं वह ज्ञान प्रकट करूंगा जो हमारे परिवार में कई पीढ़ियों से गुप्त रूप से सुरक्षित है। उस दिन से अमरनाथ का तांत्रिक शिक्षा और औपचारिक प्रारंभ हुआ था। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठ जाते और गंगा में स्नान करते, अपने पिता के साथ घंटों तक मंत्र साधना और ग्रंथ अध्ययन में व्यतीत करते। सूर्यास्त के बाद वे अपने पिता के साथ मशानों और ऐसे स्थानों पर जाते जहां अधिकतर लोग जाने से डरते थे। युवा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते अमृतनाथ ने अपने पिता से भी अधिक तांत्रिक विद्या में निपुणता हासिल कर ली थी। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आने लगे। अमृतनाथ शमशान साधना, वशीकरण विद्या, रोग निवारण और अघोर विद्या में विशेष रूप से प्रवीण थे। लेकिन इस सब के बावजूद अमरनाथ के मन में एक अतृप्त इच्छा सी थी। वे अपनी तांत्रिक शक्तियों की सीमाओं को पार करना चाहते थे। वे एक ऐसी सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे जिससे वे इस संसार के सभी सुखों का अनुभव कर सकें। उनकी इस अतृप्त इच्छा ने उन्हें एक ऐसे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जिसका अंत शायद कोई नहीं जानता था। 19वीं शताब्दी के मध्य में कोलकाता ब्रिटिश सत्ता का मुख्य केंद्र था। शहर दो भागों में उस वक्त बटा हुआ था। काला शहर, जहां भारतीय रहते थे, और श्वेत शहर, जहां अंग्रेज और अन्य यूरोपीय लोग निवास करते थे। इस समय बंगाल में बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान के समर्थक थे, जबकि दूसरी ओर पारंपरिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रति अटूट निष्ठा रखने वाले भी उस वक्त कम नहीं थे। कालीघाट इस उथल पुथल से अछूता नहीं था। यहाँ भी पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं और आधुनिक विचारों के बीच संघर्ष चल रहा था। अंग्रेज अधिकारी अक्सर
काली माता के मंदिर में होने वाली बलि और तांत्रिक अनुष्ठानों की आलोचना करते थे और उन्हें अंधविश्वास और बर्बरता बताते। हालांकि देवी काली की पूजा करने वालों की संख्या उस वक्त भी कम नहीं थी, बल्कि विदेश में या विदेशी दमन के बावजूद भी सांस्कृतिक प्रतिरोध के रूप में भी काली उपासना में वृद्धि ही हो रही थी। इस बदलते हुए परिवेश में अमृतनाथ एक युवा बन चुके थे। वर्ष 1845 तक वे 20 वर्ष के हो चुके थे और उनकी प्रतिष्ठा एक कुशल तांत्रिक के रूप में स्थापित हो चुकी थी। अमृतनाथ के पिता ने उन्हें तांत्रिक विद्या की गहन शिक्षा दी थी, लेकिन अब वे चाहते थे कि अमृतनाथ का विवाह हो जाए। उन्होंने अमृतनाथ के लिए एक योग्य कन्या का चयन किया। उसका नाम सरस्वती देवी था, जो कि प्रसिद्ध तांत्रिक परिवार की ही बेटी थी। विश्वनाथ ने अमृतनाथ को समझाया, बेटा, गृहस्थ जीवन भी स्वयं में एक साधना ही है। तंत्र में दक्षिणाचार और वामाचार दो मार्ग हैं। तुम्हारी माता और मैं दक्षिणाचार का अनुसरण करते हैं, संयम, नियम और भक्ति का मार्ग। विवाह के बाद भी तुम अपनी साधना जारी रख सकते हो। लेकिन अमृतनाथ का मन विवाह में नहीं लगा। उन्हें लगता था कि गृहस्थ जीवन उनकी तांत्रिक साधना में बाधा बनेगा। वे तंत्र के अधिक गहन और रहस्यमयी पहलुओं को समझना चाहते थे, विशेष रूप से वामाचार मार्ग को, जो कि तंत्र की वह शाखा है जिसमें पंचमकारों, मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन का प्रयोग किया जाता था। एक रात जब सारा परिवार सो रहा था, अमृतनाथ ने घर छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने कुछ तांत्रिक ग्रंथ, कुछ रुद्राक्ष, एक त्रिशूल, थोड़ा धन अपने साथ ले लिया और अंधेरे में विदा हो गए। उनका उद्देश्य उत्तर की ओर जाना था, यानी कि हिमालय की ओर, जहां उन्हें प्राचीन तांत्रिक विद्याओं और गहरे रहस्य मिलने की आशा थी। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही अमृतनाथ काली घाट से कुछ मील दूर पहुंचे, एक विचित्र घटना घट गई। रात के अंधेरे में एक अजीब सी चमक उन्हें दिखाई दी। वह चमक एक पीपल के विशाल वृक्ष से आ रही थी, जो कि एक पुराने शमशान के किनारे स्थित था। अमृतनाथ, जो डर से अनजान थे, उस चमक की ओर आकर्षित हो गए। जैसे ही वे उस वृक्ष के पास पहुंचे, उन्होंने देखा एक बूढ़ा तांत्रिक वहां पर बैठा है, जिसकी आंखें बंद हैं और जो गहन ध्यान में लीन है। उस तांत्रिक के चारों ओर का अलौकिक प्रकाश फैला हुआ था और उसके सामने एक तांत्रिक यंत्र, कुछ फूल और एक त्रिशूल रखा हुआ था। अमृतनाथ कुछ देर तक वहां खड़े रहे, उस दृश्य से मुग्ध। फिर अचानक उस वृद्ध तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और सीधे अमृतनाथ की ओर देखा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी, जिसमें हजारों वर्षों का ज्ञान और अनुभव जैसे झलक रहा हो। उन्होंने कहा, आओ अमृतनाथ। उस वृद्ध तांत्रिक ने जैसे ही यह कहा, इस बात से अमृतनाथ आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने कहा, अमृतनाथ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अमृतनाथ ने कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं बहुत कुछ जानता हूँ, वृद्ध ने कहा। मैं जानता हूँ कि तुम अपने पिता के घर से भाग आए हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में ज्ञान की प्यास है, शक्ति की लालसा है, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारा भाग्य यहाँ से बहुत दूर है, हिमालय में नहीं, बल्कि यहीं काली माँ की भूमि पर है। अमृतनाथ अवाक रह गए। वे सोच रहे थे कि ये वृद्ध कौन है जो उनके विचारों को इतनी आसानी से पढ़ सकता है। उस वृद्ध ने कहा, मेरा नाम काल भैरव है। यह सुनते ही मानव कि अमृतनाथ के अनकहे प्रश्न का उत्तर दे दिया हो। उन्होंने कहा, मैं तंत्र विद्या का एक अभ्यास करता हूँ जिसने कई युगों का अनुभव किया है। मैं वह ज्ञान रखता हूँ जो तुम चाहते हो, वह शक्ति जो तुम्हारे अंदर सोई हुई है। तब अमृतनाथ ने कहा, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें यक्षिणी साधना सिखा सकता हूँ। यह एक ऐसी विद्या है जो तुम्हें वह सब कुछ दे सकती हो जो तुम चाहते हो, ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य, धन, यौवन। यह एक ऐसी साधना है जो तुम्हारे अंदर छिपी शक्तियों को जगा सकती है और तुम्हें देवताओं के समान बना सकती है। अमृतनाथ ने झट से उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ गुरुदेव, मुझे सिखाइए। काल भैरव ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है बेटा? यक्षिणी साधना कोई साधारण विद्या नहीं है।
यह अनुशासन, संयम और बलिदान भी मांगती है। इसमें खतरे भी हैं जिनका सामना करने के लिए तुम्हें तैयार भी रहना होगा। लेकिन अगर तुम सफल हो जाते हो तो तुम्हारे पास वह शक्ति होगी जो इस संसार में बहुत कम लोगों के पास है। मैं किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार हूँ, अमृतनाथ ने दृढ़ता से जवाब दिया। अच्छा, काल भैरव ने कहा, तब मेरे साथ आओ, हम वापस काली घाट जाएंगे, लेकिन तुम मेरे साथ ही रहोगे, मेरे शिष्य के रूप में। इस प्रकार अमृतनाथ का जीवन एक नया मोड़ ले लेता है। वे हिमालय जाने के बजाय काल भैरव के साथ वापस काली घाट लौट आते हैं। लेकिन इस बार वे अपने पिता के घर नहीं जाते, बल्कि काल भैरव के साथ शमशान के पास स्थित एक छोटी सी कुटिया में रहने लगते हैं। और यहीं से शुरू होती है अमृतनाथ की यक्षिणी साधना की कहानी। काल भैरव की कुटिया शमशान के किनारे ठीक स्थित थी। यह एक सादा सा मकान था जिसमें केवल आवश्यक वस्तुएं ही थीं, जैसे एक चटाई, कुछ पुस्तकें, कुछ तांत्रिक यंत्र और साधना के लिए आवश्यक सामग्री। कुटिया के पीछे एक छोटा सा उद्यान था जहां काल भैरव विभिन्न प्रकार की औषधियां उगाया करते थे। काल भैरव ने अमृतनाथ को बताया कि यक्षिणी विद्या को सिद्ध करने से पहले उन्हें अपने शरीर और मन को शुद्ध करना होगा। इसके लिए अमृतनाथ को कठोर अनुशासन का पालन करना होगा। वे हर दिन सूर्योदय से पहले उठेंगे, गंगा में स्नान करेंगे, योग और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दिन के दौरान वे तांत्रिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, विशेष रूप से उन ग्रंथों का जो यक्षिणी साधनाओं से संबंधित हो। शाम को वे काल भैरव के साथ मिलकर विभिन्न तांत्रिक अनुष्ठान करेंगे। यक्षिणी कौन होती है? अमृत काल नाथ ने एक दिन काल भैरव से इसे पूछ लिया। काल भैरव ने कहा, यक्षिणी एक अर्ध दिव्य स्त्री होती है। वह कुबेर की सेविकाएं हैं, धन और समृद्धि की देवता। यक्षिणियां अत्यंत सुंदर और अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। वे ज्ञान, शक्ति और अलौकिक क्षमताएं प्रदान कर सकती हैं, लेकिन वे केवल उन्हीं साधकों को अपनी शक्तियां देती हैं जो उनकी साधना में सिद्धि प्राप्त करते हैं। मैं किस यक्षिणी की साधना करूंगा? अमृतनाथ ने पूछा। तुम सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना करोगे, काल भैरव ने उत्तर दिया। वह अति शक्तिशाली यक्षिणियों में से एक है। उसे ब्रह्मांड के सभी सुख देने में सक्षम माना जाता है। वह खुश होने पर साधक को राजाओं जैसा बना देती है, देवों से शक्तियां देती है। लेकिन याद रखो, यक्षिणी साधना एक कठिन साधना है। इसमें आपको विविध प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना होगा। अपने भय और काम वासना पर विजय प्राप्त करनी होगी। अमृतनाथ ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ गुरुदेव। काल भैरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम देखेंगे। अभी तुम्हें तैयारी करनी है। जब तक मैं न कहूं तब तक यक्षिणी साधना शुरू नहीं करनी है। इस प्रकार अमृतनाथ ने काल भैरव के मार्गदर्शन में कठोर साधना शुरू की। उन्होंने हर दिन घंटों तक योग और प्राणायाम का अभ्यास किया, शास्त्रों का अध्ययन किया और विभिन्न तांत्रिक अनुष्ठानों में भाग लिया। उन्होंने हर दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया, सात्विक भोजन किया और अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। 6 माह बीत गए और अमृतनाथ का शरीर और मन दोनों ही परिवर्तित हो गए थे। उनका शरीर अधिक मजबूत और लचीला हो गया था और उनका मन अधिक एकाग्र और शांत रहने लगा। उनकी आंखों में एक नया तेज आ गया, एक ऐसा तेज जो तांत्रिक साधनाओं से ही आता है। एक दिन काल भैरव ने अमृतनाथ से कहा, अब तुम यक्षिणी साधना के लिए तैयार हो। कल अमावस्या की रात को हम यक्षिणी साधना की शुरुआत करेंगे। अमरनाथ के मन में उत्साह और उत्सुकता की लहर दौड़ गई। आखिरकार वह समय आ गया था जिसका उन्होंने इंतजार किया था। उस रात काल भैरव ने अमृतनाथ को यक्षिणी साधना की विधि समझाई। यक्षिणी साधना बुधवार से शुरू होगी। साधना के लिए तुम्हें उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना होगा। साधना रात के समय ही करनी होगी, विशेष रूप से मध्य रात्रि का समय। साधना के लिए स्फटिक या शंख माला का उपयोग करना है। आसन लाल होना चाहिए, वस्त्र लाल होनी चाहिए। साधना के दौरान भैंस के घी का दीपक आपको जलाना है और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना है। हर दिन नींबू की बलि देनी है, जिससे साधना में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएं। साधना का मंत्र क्या है? अमृतनाथ ने पूछा। मंत्र है ओम ह्रीम सुर सुंदरी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। काल भैरव ने उत्तर दिया, तुम्हें यह मंत्र प्रतिदिन 90 माला मंत्र जाप करना होगा और यह
यद्यपि 31 दिन की साधना है, किंतु तुम्हें शुद्ध करके केवल यह साधना अब तुम्हें 9 दिन में ही पूरी कर लेनी होगी। तब उसने कहा, यदि मैं सफल हो गया तो क्या होगा? यदि तुम सफल हो जाते हो तो यक्षिणी तुम्हारे सामने प्रकट होगी। काल भैरव ने कहा, वह तुम्हारे मन में प्रवेश करेगी, तुम्हारे विचारों को पढ़ेगी, तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देगी। वह तुम्हें ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य, धन, यौवन और आरोग्यता प्रदान करेगी। लेकिन याद रखो, यक्षिणी को प्रसन्न रखना महत्वपूर्ण है। अगर वह नाराज हो गई तो वह तुम्हारा विनाश भी कर सकती है। अमृतनाथ ने धीरे से सिर हिलाया और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। एक और बात, काल भैरव ने उन्हें चेतावनी दी, यक्षिणी साधना के दौरान तुम्हें कई प्रकार के भ्रम और परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है। यक्षिणी तुम्हारे सामने कई रूपों में प्रकट हो सकती है, तुम्हारी इच्छाओं और भयों को आकार दे सकती। तुम्हें आज सावधान रहना होगा, अपने मन को नियंत्रित रखना होगा और हमेशा याद रखना कि यह सब एक परीक्षा है। अगले दिन बुधवार को अमृतनाथ ने अपनी यक्षिणी साधना शुरू की। उन्होंने काल भैरव के